नमस्कार। आज बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो किसी के भी पोर्टफोलियो को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जी हां, मल्टी बैगर स्टॉक्स की। तो इस चर्चा में हम 5 ऐसे ही हाई ग्रोथ स्टॉक्स के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम साफ और स्ट्रैटेजिक तरीके से। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मल्टी बैगर होता क्या है? देखिए, ये टर्म दिया था लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको 100% से ज्यादा का रिटर्न दे। मतलब आपका पैसा डबल या उससे भी कई गुना हो जाए। ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, ये एक गेम चेंजर रिटर्न है। अब सवाल यह है कि ऐसे स्टॉक्स मिलते कैसे हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक लॉजिक है, कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं। पहली चीज, कंपनी की कमाई वो मजबूती से बढ़नी चाहिए। दूसरी, कंपनी का एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे हम मोट कहते हैं, मतलब जिसे कोई और आसानी से कॉपी ना कर सके। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वैल्यूएशन। स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा ना हो। तो इन्हीं क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आज हम 5 अलग-अलग कंपनियों के ब्लूप्रिंट्स को देखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये पांचों कंपनियां अलग-अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को दिखाती हैं, जिससे हमें मार्केट को अलग-अलग एंगल से समझने में मदद मिलेगी। अच्छा, एक एक करके इन पर बात करने से पहले जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये समझिए कि ये हमारी आज की चर्चा का एक रोड मैप है। इसमें पांचों कंपनियां हैं: वरुण बेवरेजेस, केपीआईटी, पॉलीकैब, टाटा पावर और जे कुमार इंफ्रा। आप देख सकते हैं कि इनके सेक्टर, पीई रेशियो और ग्रोथ ड्राइवर्स कितने अलग हैं। ये हमें एक बढ़िया ओवरव्यू देता है। तो चलिए पहले ब्लूप्रिंट से शुरू करते हैं। ये है प्रीमियम ग्रोथ कंपाउंडर्स का ब्लूप्रिंट। देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट लीडर हैं और हाँ, महंगी भी हैं, लेकिन इनके महंगे होने के पीछे एक वजह है। यहां पर दाव उनकी लगातार ग्रोथ और मार्केट में उनके दबदबे पर होता है। और इस कैटेगरी में हमारी पहली कंपनी है वरुण बेवरेजेस। ये नाम तो सबने सुना होगा। ये पेप्सिको की सबसे बड़ी बॉटलर है और भारत में पेप्सिको के 90% से ज्यादा बेवरेज सेल्स का जिम्मा इसी के पास है। मतलब मार्केट में एक तरह से इसका दबदबा है, लगभग मोनोपोली जैसी सिचुएशन। अब देखिए, इसका पीई रेशो करीब 59। ये काफी ज्यादा है ना? तो ये दिखाता है कि मार्केट इसकी हाई ग्रोथ के लिए प्रीमियम देने को तैयार है। मतलब निवेशकों को लगता है कि ये कंपनी भविष्य में जबरदस्त परफॉर्म करेगी और वो उसके लिए आज ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो सवाल उठता है कि मार्केट इतना बुलिश क्यों है? ऐसा क्या है जो इस हाई वैल्यूएशन को सही ठहराता है? देखिए, कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीकी बाजारों में भी तेजी से एक्सपैंड कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में बेवको का अधिग्रहण किया है। साथ ही स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक्स में भी एंट्री की है, जो काफी हिट हो रहा है। और तो और अब ये फूड प्रोसेसिंग और डेयरी में भी कदम रख रहे हैं। तो ग्रोथ के कई रास्ते खुले हैं। चलिए अब इसी प्रीमियम कैटेगरी में दूसरी कंपनी देखते हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अब ये कोई टिपिकल आईटी कंपनी नहीं है। ये एक बहुत ही खास एरिया में काम करती है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। बीएमडब्ल्यू और होंडा जैसे बड़े ग्लोबल नाम इसके क्लाइंट्स हैं। आसान भाषा में कहें तो ये भविष्य की कारों के लिए दिमाग यानी सॉफ्टवेयर बनाती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल कहते हैं। और जरा इसका आरओसी देखिए, करीब 40%। ये नंबर सच में कमाल का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। और 40% का आरओसी मतलब ये कंपनी अपनी कैपिटल को बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बहुत एफिशिएंट बिजनेस है। और इस प्रीमियम ब्लूप्रिंट की हमारी तीसरी कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। ये केबल्स और वायर्स में मार्केट लीडर है। इसे आप सीधे सीधे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी पर एक बेट समझ सकते हैं। जब भी देश में इंफ्रा पर खर्च बढ़ता है, जैसे कि सड़कें, रेलवे, रियल एस्टेट, तो पॉलीकैब को उसका सीधा सीधा फायदा मिलता है। तो ये थे हमारे प्रीमियम ग्रोथ कंपाउंडर्स। अब चलते हैं अपने दूसरे ब्लूप्रिंट की तरफ। ये कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। और ये कंपनी है टाटा पावर। हम सब टाटा पावर को एक पुरानी पारंपरिक बिजली कंपनी के तौर पर जानते हैं, जो ज्यादातर थर्मल यानी कोयले से बिजली बनाती थी। लेकिन अब ये कंपनी बहुत तेजी से अपना रूप बदल रही है और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 70%। ये टाटा पावर का लक्ष्य है कि 2030 तक उसका 70% एनर्जी पोर्टफोलियो ग्रीन सोर्सेस से आए। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। ये कंपनी के पूरे भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। और ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, इस पर जमीन पर काम भी हो रहा है।
टाटा पावर आज सोलर रूफटॉप सॉल्यूशंस में मार्केट लीडर है। देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशंस का सबसे बड़ा नेटवर्क बना रही है। और तो और अब ये खुद सोलर सेल भी बना रहे हैं। तो ये हर तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी के इकोसिस्टम में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी ब्लूप्रिंट पर। ये पहले दो से बिल्कुल अलग है। यहां हम बात करेंगे अंडर वैल्यूड वैल्यू प्ले की। मतलब एक ऐसी कंपनी को ढूंढना जो अच्छी तो है लेकिन जिसे मार्केट ने अभी तक पहचाना नहीं है, एक तरह का छिपा हुआ हीरा। और इस कैटेगरी में हमारी कंपनी है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक माहिर कंपनी है, खासकर मेट्रो और फ्लाईओवर जैसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां हमने पहले 50-60 के पीई वाले स्टॉक्स देखे, वहीं ये कंपनी बहुत ही कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। इसका पीई रेशियो देखिए सिर्फ 10 के आसपास। ये इसके सेक्टर की दूसरी कंपनियों और पूरे मार्केट के मुकाबले काफी कम है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लॉजिक ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, बस मार्केट ने उससे अभी तक सही भाव नहीं दिया है। उम्मीद ये है कि देर सवेर मार्केट इसकी असली कीमत पहचानेगा। तो ऐसा स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न कैसे दे सकता है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे कहते हैं वैल्यूएशन री रेटिंग। देखिए होता क्या है, सबसे पहले कंपनी अपने फंडामेंटल सुधारती है, जैसे अपना कर्ज कम करती है, फिर एक मजबूत ऑर्डर बुक से भविष्य की कमाई पक्की करती है। जब ऐसा होता है तो मार्केट का भरोसा बढ़ता है और फिर मार्केट उसे ज्यादा पीई मल्टीपल यानी ज्यादा वैल्यूएशन देने लगता है। इसी को री रेटिंग कहते हैं। तो हमने 3 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स देखे। अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक निवेशक के तौर पर इन सबको एक साथ कैसे देखा जाए। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? ये बार चार्ट इन तीनों ब्लूप्रिंट्स के फर्क को एक नज़र में साफ कर देता है। एक तरफ है वरुण बेवरेजेस जैसा प्रीमियम स्टॉक जिसका पीई लगभग 59 है। बीच में है टाटा पावर जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है, उसका पीई लगभग 29 है। और आखिर में है जय कुमार इंफ्रा जैसा वैल्यू स्टॉक जिसका पीई सिर्फ 10 के आसपास है। तो आप साफ देख सकते हैं कि मार्केट हर कहानी के लिए अलग-अलग कीमत चुका रहा है। लेकिन याद रखिए, हर स्ट्रैटेजी में रिस्क होता है। जो हाई पीई वाले स्टॉक्स हैं, अगर उनकी ग्रोथ में जरा सी भी कमी आई तो वो तेजी से नीचे आ सकते हैं। इसीलिए किसी एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा देना समझदारी नहीं है। एक बास्केट अप्रोच अपनाना बेहतर होता है। मतलब अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स में थोड़ा-थोड़ा निवेश करना। और हां, सबसे जरूरी बात, टाइम। मल्टीबैगर रिटर्न्स रातों रात नहीं बनते। जैसा कि कहा जाता है, मल्टीबैगर रिटर्न असल में तीसरे, चौथे और 5वें साल में जाके कंपाउंड होते हैं। इसलिए धैर्य ही सबसे जरूरी स्किल है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। बड़े रिटर्न्स के लिए सब्र का फल वाकई में मीठा होता है। तो आखिरी में एक सवाल सबके लिए, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वैल्यू, इन तीनों में से कौन सा ब्लूप्रिंट किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ सबसे ज्यादा मेल खाता है? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा और अपने इन्वेस्टमेंट के सफर में इस पर सोचना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नए अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।